फारूक अहमद है। कुरसू पातशाही बाग एरिया है। यहाँ पर जो हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट है, जहाँ से हमारा पानी सप्लाई ये करते हैं हमारे एरिया में, कुरसू पातशाही बाग और इसके इर्द गिर्द दूसरे इलाके भी हैं, उनमें भी ये पानी जाता है। तो कल हम यहाँ पर वैसे 2-3-4 साल से हम इनसे इल्तिजा करते रहे कि इस टैंकी को, जिस टैंकी से पानी जाता है उसको थोड़ा रिपेयर कर लीजिए। तो कल हमारा वफद यूथ वेलफेयर कमेटी का वफद गया, हम 5-10 बंदे थे। तो हम टैंकी को खुद मुआयना करने के लिए गए, तो वहाँ पर देखा जो टैंकी का पूरा ऊपर वाला जो छत है वो फटा हुआ है, टूट गया है। यानी कि जो पानी, जो बारिश आती है या बर्फ होती है तो वो वहाँ पर आराम से वहाँ पर उस टैंकी में चला जाता है। और अगर कोई जानवर भी वहाँ पर बैठेगा, कोई मरा हुआ जानवर होगा, कोई कीड़े मकोड़े, तो वो भी उसमें गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उस टैंकी का पानी गंदा हो जाता है। और वही पानी की सप्लाई हमारे एरिया कुरसू पातशाही बाग को देते हैं, जिससे यहाँ के आवाम काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको। यहाँ पर इनका फिल्ट्रेशन प्लांट है टैंकी के साथ, यहाँ पर हमने देखा उसको प्रॉपर तरीके से ढका नहीं किया गया है। नहीं तो उसको ढका रहना होना चाहिए, वो ओपन है। और जो दवाई है जो इसमें डाली जाती है, तो वो दवाई भी उस जगह रखी गई है जहां पर वो हमें नहीं लगा कि पूरी अच्छी तरीके से रखी गई है। डिपार्टमेंट गए थे तो उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था हमें कि हम इस पर अमल कर लेंगे, मगर ऐसे आश्वासन, ऐसे वादे उन्होंने तो पिछले 2-4 साल से वो करते आ रहे हैं। ये समझते हैं यहाँ पर इंसान ही रहते हैं, जानवर रहते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है चीफ इंजीनियर साहब से, मुद्दबाना अपील है आपकी वसातत से, कि मेहरबानी करके पहले इस टैंकी को जो फटी हुई है, जो टूटी हुई है, उसको पहले रिपेयर कर लीजिए। अब इसमें तो टाइम लगेगा, मगर टिल देन वहां पर और 2 टैंकियां, एक तो अंडर प्रोसेस है, दूसरी टैंकी जो उस टैंकी से दूसरे इलाकों को पानी जाता है, वो टैंकी ठीक है और वहां पर उस टैंकी से पानी साफ निकलता है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि तब तक, जब तक किसी रिपेयरिंग हो जाएगी, तब तक हमें उस टैंकी से पानी मिले इस इलाके को, ताकि हमारे लोग, इस बादशाह के एरिया के लोग कम से कम इस वबा से नजात पा सके। मैं गुलाम मोहम्मद रासर, ये पातशाही बाग इलाका जो है, इसकी जो वाटर टैंकी है यह आज से तकरीबन 45 साल पहले बनी है। 45 साल से जो ये टैंकी चल रही है, इसमें कभी इन्होंने गवारा नहीं किया कि इसको मेंटेन रखने के लिए। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जिसमें इसका छत भी टूटा हुआ है, डैमेज हुआ है, इसका जो रिजर्वर प्लांट है नीचे, फिल्ट्रेशन प्लांट, वो खराब है, जिसकी वजह से हमारे इलाके में जो पानी का सप्लाई होता है वो सही नहीं है। इस पानी से जब हम जाते हैं, मतलब डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर का सबसे पहले यही बात होता है कि आपका पानी सही नहीं है, जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही नहीं है। इसलिए मतलब हम अपील करते हैं कि इस पर तवज्जो दी जाए, ताकि हम लोग बीमारियों से बच जाए। इसलिए हम अपील करते हैं कि खुदारा मुतल्लका हुकाम, चीफ इंजीनियर साहब और जुलकाम साहब, खासकर इस पर तवज्जो दी जाए। पातशाही बाग प्रॉब्लम ये कि वारियों कालों पे मकुर आब चवान, तो पी रोजन वल, तो युथु रात पन टीम वो, बहुत यूथ वेलफेयर कमेटी मेंबर रईस अहमद रथ, पन टीम ये योर, कोर मोइन पूर टैंकी पे स्लेब सो बिल्कुल डिस्ट्रॉय गम, तथ मे कोतर गम, तथ मे इंसेक्ट्स गम, तो सह आब वातान सरसी गलस, तकरीबन 3-4 मालन वातान सह आब, मकूर गंद आब, बे पूर फिल्ट्रेशन टोटल कहें। तो युथु रात यह कदम तुल आई योर, अंदर मुलाजिमन गई शेच, क्या प्राइवेटाइज आब तनान, तो वनस थो गेट बंद, क्या हिदायत पता आमुत दिन कि गेट खोलो कहें, मगर यीचा प्रॉब्लम कि सन बच्चे बेमार, मतलब सारी बुजुर्ग सुबह वजू कर इंसान, तथान आमुत रब आब बदल, कहन सहन सह मुलाजिम तम बन कन बिहत पाने हूर, क्या अत जरूरी यमो कहन मेंटेनेंस कर्म पत्मो 20-30 वरियो पे, क्या 1986 मज टैंकी कर्म अत इंस्टॉल, तन पे कहें अत मेंटेनेंस कर्म ना दवा, लोकल बसकिंदार पता यह सारी खुद गोच टैंकी ये सात गवर्नर जगमोहन, यह तम विज गम इंस्टॉल। बाकी ब्या टैंकी तथा आब महजूर नगर जवाहर नगरस, तम बिल्कुल साफ।
तो मगर वनकस कर ज्यादती यमो थो गेट अस बंद वनकस ओतर PHE डिपार्टमेंटस समखेमित तमो दोप अत पे तुलो कदम मगर दो खुद यीचा हालत गसान कि सन बच्चे बेमार गसान तो बुजुर्ग बेमार गसान सोरे मतलब मनो तुम इलाक अत मज इन्वॉल्व सन अपील तुंद वसादत PHE डिपार्टमेंटस इंजीनियर साहबस कि तम तुलन फिलफोर कदम तम कर मेंटेन तूत काल दीतन दम टंकी पे आब जी, आई एम द सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बेसिकली लुकिंग आफ्टर द हाइड्रोलिक सर्कल श्रीनगर और गांधरबल। जहाँ तक ये पातशाही बाग प्लांट का ताल्लुक है तो वहाँ पर हमारे मैं बताना चाहूँगी 2 प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक तो पुराना पातशाही बाग प्लांट है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो कि 0.3 MGD कैपेसिटी का है और दूसरा जो हमारा प्लांट है दैट इज 1.125 MGD कैपेसिटी जिसको हम महजूर नगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के नाम से जानते हैं। तो जहाँ तक ओल्ड फिल्ट्रेशन प्लांट की का सवाल है वो अभी रूरल श्रीनगर में आता है एंड दैट इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय PHE जो हमारा डिवीजन है चाडोरा। तो इसमें क्योंकि हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दैट इज नॉट येट बीन फुली इम्प्लीमेंटेड जिसमें कि हमारे जो कुछ श्रीनगर के वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दे विल बी टेकन ओवर बाय श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर हम वाटर वर्क्स डिवीजन उसको कहते हैं। तो दिस प्लांट ऑल्सो ये जो 0.3 MGD कैपेसिटी का प्लांट है जिसमें अभी आज की डेट में 2756 लोग जो हैं सोल्स 22756 सोल्स जो हैं अभी डिपेंडेंट हैं इस प्लांट पे जिसमें गंडबल सोइटेंग नाइकपोरा नूरानी कॉलोनी वगैरह के जो एरियाज हैं वो डिपेंडेंट हैं उनको पानी जा रहा है। ओनली 2700 सोल्स आर डिपेंडेंट ऑन दिस। तो इसमें हमारी 1 लाख गैलन कैपेसिटी की ओवरहेड टैंक है जिसमें डैमेजेस हुए हैं जो मैं एक्नॉलेज करती हूँ और इसमें हमने 2 हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट भी इसमें काम कर रहा है रेगुलर उसमें फिल्ट्रेशन हो रही है क्लीनिंग हो रही है। ओवरहेड टैंक की अभी रिसेंटली मैं देख रही थी कि क्लीनिंग हमने हमारे स्टाफ ने की है और हाँ लेकिन ओवरहेड टैंक में कुछ डैमेजेस वगैरह जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं जिसकी वजह से क्योंकि ये प्लांट जो है इट इज़ टू बी हैंडेड ओवर टू द श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या वाटर वर्क्स डिवीजन। तो उसमें हम एक प्रोजेक्ट फुल फ्लेज्ड जिसमें ओवरहेड टैंक भी होगी और जो भी नेसेसरी रिवैम्पिंग होगी या प्लांट के जो भी नेसेसरी रिपेयर्स करने होंगे वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी दैट इज बीइंग फ्रेम्ड एंड दैट विल बी इंशाल्लाह नेक्स्ट साल जो हमारा है उसमें हम उसको एग्जीक्यूशन और उसको हम शेप देंगे इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड। जिसमें अभी फिलहाल जो हमारा स्टाफ है बड़े ही एहतियात बरत रहे हैं और उसमें प्लांट की या इस ओवरहेड टैंक की रेगुलर क्लीनिंग कर रहे हैं रेगुलरली इसमें से क्योंकि ये काफ़ी ऊंची होती है इट इज़ 21 मीटर्स की हाइट होती है तो उस हाइट पे जाना 2 मुश्किल है बट हम इसको इंश्योर कर रहे हैं कि इसकी रेगुलरली सफाई हो और उसके बाद जो प्लांट में जो पोर्टेबल वाटर है जो कि डिलीवरी पॉइंट तक जाता है उसकी रेगुलरली टेस्टिंग होती है ना कि हमारी जो प्लांट्स की लैब होती हैं बल्कि हमारी स्टेट की भी वाटर टेस्टिंग लैब है जो इसकी रेगुलर टेस्टिंग कर रहे हैं। तो हमारी पूरा एंडेवर है कि हम साफ पानी लोगों तक पहुंचा सके और इसमें जो नेसेसरी रिपेयर्स हैं वो क्योंकि डोम इसका डैमेज हो चुका है तो उसके लिए हमें प्रेफरेबली एक नई ओवरहेड टैंक जो है उसको कमीशन स्टार्ट करना पड़ेगा उसकी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी।